सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर, भारत के पास कई तरह की मिसाइलें हैं। प्रलय हमारी तैयार हो चुकी है। अग्नि हमारे पास एक से एक अग्नि है। अग्नि 5 तक हम पहुंच चुके हैं। अग्नि प्राइम बहुत अच्छा खुद को प्रूफ कर रही है। ब्रह्मोस जिसकी काट किसी के पास नहीं है फिलहाल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हम देख चुके हैं जहां चाहा वहां हमने ब्रह्मोस से दुश्मन को मारा है। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि भारत एक और मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि मैक 5 से भी ज्यादा की स्पीड से दुश्मन पर हमला करेगी, जिसे ध्वनि नाम दिया गया है। और इसकी रेंज के बारे में भी कहा जा रहा है कि रेंज इसकी 8 से 10,000 किलोमीटर दूर तक हो सकती है। उसका टेस्ट किया गया है और वो काफी सफल भी साबित हो रही है। क्या इसकी जरूरत है सर? और क्या इसकी रेंज में अमेरिका यूरोप तक आएगा? अभी तक हम अग्नि 5 की रेंज को इसलिए 5000 रखते थे कि हम एक मैसेज दे रहे थे कि यूरोप अमेरिका तक हमारे हथियारों के निर्माण की जरूरत नहीं है। हमारा दुश्मन या तो पाकिस्तान है या फिर चाइना है। हमने वहीं तक टारगेट करना है सर। हाँ राजेश, इस डेवलपमेंट से ना सिर्फ मैं वरन भारत के काफी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट चकरा गए हैं जी कि हमें इस तरह की मिसाइल की दरकार ही क्या है। बिल्कुल सर। देखो, पाकिस्तान जो है उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ज्यादा से ज्यादा हम 400 किलोमीटर मान सकते हैं। जी तो ध्वनि मिसाइल की जैसे डिटेल्स आ रही हैं, फिलहाल तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, ये समझना पड़ेगा। ओके। ये अभी तक इंजीनियरिंग मॉडल बन चुका है, प्रोटोटाइप नहीं बना है। जी तो इंजीनियरिंग मॉडल का मतलब है कि वो लॉन्च नहीं हुआ अभी तक। ओके सर। जमीन पे ही हमने उसका मॉकअप 1:1 स्केल पे बना लिया है, उसके अंदर मोटर फिट कर लिया है, बूस्टर फिट कर लिया है, गाइडेंस सिस्टम फिट कर लिया है। इसका एक्चुअली लॉन्च कब होगा? सबसे बड़ी बात है कि इसकी दरकार क्या है। जी देखो, अगर हम जिस तरह से पब्लिश डेटा आ रही है, इसकी रेंज अगर हम 8,000 10,000 किलोमीटर सोचते हैं, तो जाहिर बात है ये पाकिस्तान स्पेसिफिक तो है नहीं। पाकिस्तान ओके। के ऊपर इसका इस्तेमाल करना वेस्ट ऑफ रिसोर्स होगा। असल में हम इसको पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर बताई जा रही है, तो जाहिर बात है ये अपने पीक पर पहुंचते पहुंचते ही 4,000 किलोमीटर कवर कर लेगा, और उसके बाद बाकी 4,000 किलोमीटर ग्लाइड होकर, हाइपरसोनिक ग्लाइड, बूस्टेड ग्लाइड होगी करके वो टारगेट तक पहुंचेगा। तो पाकिस्तान जाहिर बात है इसका टारगेट नहीं है। ये पाकिस्तान को हम कुछ भी कर लें, चाहे हम इसको चेन्नई से भी लॉन्च करें जी या कलकत्ते से भी लॉन्च करें पाकिस्तान के ऊपर, तो ये पाकिस्तान को क्रॉस करके अफगानिस्तान ईरान तक चला जाएगा, लैंड नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर। ओके। तो शायद चाइना स्पेसिफिक वेपन सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए हैरान हूं, परेशान हूं, क्योंकि चीन में हमारा ऐसा क्या टारगेट है जो कि 8 से 10,000 किलोमीटर दूर है। देखो, ओके। उत्तर उत्तर भारत से यानी दिल्ली से अगर हम एक मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, हमारी एग्जिस्टिंग अग्नि टाइप ऑफ मिसाइल, जी तो बेजिंग तक भी अगर भेजना हो, उनकी राजधानी है एकदम चीन के उत्तर पूर्वी भाग में, तो बेजिंग में कितना 4,000 किलोमीटर पड़ता है सिर्फ ठीक है। एक एक लाइन के हिसाब से, जो मिसाइल की बिल्कुल जो बिल्कुल। एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हमारी अग्नि तो 5,000 किलोमीटर तक जा सकती है। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई मुझे, मैं फ्रेंकली बताता हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। 8,000 लेकिन दस इसमें हजार भी का दो तरह की जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। मैं माफी के साथ आपको जो बीच में टोक रहा हूं, जो मेरे पास से जानकारी आ पा रही है वो यही आ पा रही है कि मैक 5 की स्पीड है इसकी लगभग 7,400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। और इसकी जो रेंज मैं देख पा रहा हूं, या जहां तक मैं पढ़ पाया हूं, 1,800 किलोमीटर इसकी रेंज जो है सर, वो बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि 2028 से 2030 तक जो है ये भारतीय वायुसेना में या थल सेना में जो है शामिल हो सकती है। शायद अलग अलग, अभी हम ये कह सकते हैं कि क्लैरिटी नहीं है अभी
रेंज के बारे में भी या मिसाइल के बारे में भी जितनी हम बात कर रहे हैं, अभी अनुमान है सिर्फ। हाँ देखो, जो ध्वनि मिसाइल की जो खबरें चुन चुन कर आ रही हैं, जी। उसके मुताबिक ध्वनि मिसाइल की जो रेंज है वो बताई जा रही है 10,000 किलोमीटर तक। ओके। एक और सूत्र बोल रहा है 6,000 किलोमीटर। ओके। तो क्या इसका टारगेट अमेरिका है? जी। अगर इसका टारगेट अमेरिका है तो काफी गड़बड़ है। एक तो अमेरिका पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल एग्री दूसरा सर। है कि अमेरिका ने कल सुबह ही हमारे एम्बेसडर को बुला के पूछ लेना है कि तुम 10,000 किलोमीटर तक की ध्वनि मिसाइल क्यों बना रहे हो, किसका, कौन है तुम्हारा टारगेट। और अमेरिका को टारगेट करने के लिए हम क्यों मिसाइल बनाएंगे? हम जैसे ठीक है, हम रशिया नहीं है, हम नॉर्थ कोरिया नहीं है, हम ईरान नहीं है कि हम चाइना भविष्य नहीं में एक है। दिन अमेरिका, चाइना नहीं है कि भविष्य में एक दिन हमें अमेरिका से को टारगेट करना पड़े। तो ये खबर जो है इसकी फिर से छानबीन करनी पड़ेगी। ओके सर, बस एक हाँ। आखिरी सवाल है जिसके ऊपर मैंने आपके थोड़ी बातचीत करनी है, क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स हैं, उनके सवाल मुझसे, उन्होंने सवाल पूछे हैं। ज्यादातर मेरे अग्निवीर भाई मुझे देखते हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया भी करता हूं कि वो लगातार मेरे चैनल को देखते रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं। एक नहीं बल्कि 3 से 4 अग्निवीर भाइयों ने मुझसे पूछा कि सर क्या इस बार हम लोगों को भी दिवाली बोनस मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी कई अग्निवीर भाइयों की शिकायतें आई थी कि सर हमें दिवाली बोनस नहीं मिला। और कई लोगों ने, मैं इतना भी कहूंगा कि कई लोगों ने कहा कि हमें दिवाली बोनस मिला, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हमें दिवाली बोनस नहीं मिला है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि हम जब जब आर्मी में थे तो अगर सैलरी सबकी आती थी तो एक ही दिन में एक ही साथ सबकी आती थी, और बोनस जब आता था तब एक दिन में एक साथ ही आता था, वो अलग से नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे अग्निवीर कुछ कहते हैं कि हमें बोनस मिल रहा है, कुछ कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। हम ये जो खबरें हैं इनको कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी अग्निवीर गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है हाँ सर। राजेश, जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने जो अपने लेवल पर आर्मी ऑफिसर से तहकीकात किया है, वो ये दर्शाता है कि अग्निवीर को दिवाली का बोनस नहीं दिया गया है। अ, अब तो जो चौथा बैच है, जो पहला बैच है, उनका तो 3 साल कंप्लीट हो गया, अगले साल वो बाहर भी जाने लगे हैं। तो शायद इस बार भी उनको दिवाली बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आस्ते आस्ते आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ले लेंगी, डीओपीटी के साथ प्रोग्रेस कर लेंगी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल